हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। कल हमने वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण कि स्वरों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है, कैसे होता है। चलो देखते हैं। स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण और जाति के आधार पर किया जाता है। स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण और जाति के आधार पर किया जाता है। देखते हैं। उच्चारण तो मैंने जो कल बताया था, कंठ, तालु, मूर्धा, ये सारे क्या थे हमारे उच्चारण स्थान। तो उच्चारण समय के अनुसार स्वर भेद, उच्चारण के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं। उच्चारण के अनुसार स्वर के कितने भेद हैं? 3 प्रकार के। उच्चारण के अनुसार स्वर के भेद 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आपको ये पूछें कि उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भेद होते हैं स्वर के, तो कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो पहले देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम यानी कि एक मात्रा का समय लगता है, बहुत ही कम एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनको दूसरा नाम इसका मूल स्वर भी है। हम दूसरे इसको क्या नाम देते हैं? मूल स्वर। मूल स्वर भी कहते हैं इसको। एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें कितना समय लग रहा है? एक मात्रा का समय लग रहा है। तो इस प्रकार ह्रस्व स्वर को जिसमें सबसे कम समय लगे बोलने में, जिस स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगे यानी कि एक ही मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसको मूल स्वर और एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ए, ई, उ और री हमारे कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर हैं। आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेंगे कि ई कौन सा स्वर है, उ कौन सा स्वर है, ए कौन सा स्वर है, और भेद दे देंगे ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, तो आप क्या बताएंगे कि ये ह्रस्व स्वर है। इसको मूल स्वर भी बोलते हैं। ये बोल देंगे कि कितने मूल स्वर हैं, तो कितनी संख्या है मूल स्वर की? 4। आगे है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग 2 गुना समय लगे यानी कि दुगुना समय लगे। किससे? ह्रस्व स्वर से। ह्रस्व स्वर में तो एक मात्रा का समय लग रहा था, सबसे कम लग रहा था, उससे दुगुना समय लगे ह्रस्व स्वर से, तो उसे कौन सा बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे इसमें हमारे आ जाएंगे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। कितने हैं ये हमारे? 7 हमारे कौन से स्वर हो गए? दीर्घ स्वर। वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 हमारे ये आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे कौन से स्वर हैं? दीर्घ स्वर, क्योंकि इसमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय इनको बोलने में हमारा लग रहा है। आगे देख लेते हैं हम प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगे यानी कि सबसे ज्यादा समय जिनको बोलने में लगे, ऐसे स्वरों को हम क्या बोलेंगे? प्लुत स्वर बोलेंगे। और इसकी एक विशेष पहचान क्या है? ये वाला चिन्ह होता है इसमें, विशेष पहचान ओम जैसा। तो जैसे ओम में ओ और मैं के बीच आया, ये वाला स्वर है। ओम कैसे लिखते हैं हम? जैसे ये लिखा हुआ है ओ और मैं के बीच में ये वाला चिन्ह आ गया, तो ये किसकी पहचान है? प्लुत स्वर की पहचान है। इसका इतना ज्यादा यूज नहीं होता। आगे जाति के अनुसार हम स्वर भेद देख लेते हैं। जाति के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सजातीय और एक होता है विजातीय स्वर। सजातीय स्वर कौन से होते हैं? इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, सजातीय यानी कि समान जाति के स्वर। किसके? समान जाति के स्वर। समान जाति के स्वर सजातीय स्वर। तो समान उच्चारण स्थान और समान प्रयत्न से उत्पन्न स्वर सजातीय स्वर कहलाते हैं। समान उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान भी कैसा है? समान है, और समान प्रयत्न से उत्पन्न स्वर सजातीय स्वर कहलाते हैं। ये इसमें एग्जाम्पल थोड़ा गलत दिया हुआ था, मैं आपको बता दे रही हूँ कौन कौन से सही है। ए, आ, उच्चारण स्थान भी इनका एक है। ई, इसका उच्चारण स्थान भी एक है। उ, इसका उच्चारण स्थान भी एक है। तो ए धन आ से क्या बनेगा हमारा? बड़ा आ। ई धन ई से बड़ी ई। उ धन उ से बड़ा उ। तो आ, ई, उ। ए, आ,
ई उ। ये हमारे कौन से स्वर हैं? सजातीय स्वर। इनके सजातीय स्वर को और किस नाम से बुला सकते हैं हम? इनको हम दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं, समान स्वर भी, क्योंकि समान है ना ये, समान स्वर भी कह सकते हैं, और सवर्ण स्वर भी इसको हम कह सकते हैं। सवर्ण स्वर, एक ही जाति वर्ण के तो सवर्ण स्वर भी इसको हम बोल सकते हैं। तो आपको आशा करती हूँ क्लियर हुआ होगा। समान उच्चारण स्थान वाले स्वर हैं जो वो सजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे हमारा ए आ से क्या बनेगा? आ। ई से क्या बनेगा? बड़ी ई। ऊ से बड़ा ऊ। इस प्रकार ए आ ई ऊ ये हमारे क्या हैं? सजातीय स्वर। आगे देख लेते हैं विजातीय स्वर। विजातीय स्वर से भी स्पष्ट है। सजातीय में तो समान वर्ण थे, इसमें अलग अलग यानी कि दो भिन्न भिन्न उच्चारण स्थानों से, भिन्न भिन्न उच्चारण स्थानों और प्रयत्नों से उत्पन्न स्वर विजातीय स्वर कहलाते हैं। इसमें एक ही उच्चारण स्थान नहीं होगा, अलग अलग उच्चारण स्थान आएंगे। जैसे ए धन ई, ए धन बड़ी ई, ए धन बड़ा ऊ और ए धन बड़ा ऊ। आ धन ई, आ धन ई। तो कौन कौन से होते हैं हमारे विजातीय स्वर? तो आइए देखते हैं। क्योंकि ये दो उच्चारण ढंग या उच्चारण प्रयत्न से उच्चरित होते हैं। दो उच्चारण ढंग या उच्चारण प्रयत्न से उच्चरित होते हैं, यानी कि इनका उच्चारण किस प्रकार होता है? दो भिन्न भिन्न उच्चारण स्थानों से इसका उच्चारण होता है। इसमें सिर्फ दो भिन्न भिन्न उच्चारण ढंग आते हैं, इसमें अलग अलग आते हैं। वि जाति यानी कि जाति से अलग, दो समान जाति से अलग। तो इनका दूसरा नाम क्या है? इसको हम और क्या नाम दे सकते हैं? असवर्ण। उसमें उसको क्या नाम दिया था? सजातीय को सवर्ण नाम दिया था, और इसको असवर्ण, संयुक्त और असमान स्वर भी इसको बोलते हैं। विजातीय स्वर को असवर्ण, संयुक्त और असमान वर्ण भी इसको बोलते हैं। विजातीय माने अलग प्रकार के वर्ण, अलग प्रकार के स्वर। ए कैसे बनेगा? ए धन ई से ए बनेगा। देखो ए अलग है उच्चारण स्थान और ई का उच्चारण स्थान अलग है, दो भिन्न भिन्न हो गए ना, ये अलग अलग हो गए। इसका एक ए का उच्चारण स्थान अलग है और ए का अलग है। उसी प्रकार ए का उच्चारण स्थान अलग है और ऊ का अलग है। जैसे ए का कंठ में आ जाता है, ई का तालु में आ जाता है। उसी प्रकार आगे भी है ये, ओ को ए प्लस ऊ और औ को ए धन ओ। इस प्रकार ए आई ओ औ हमारे कौन से स्वर हैं? ये विजातीय स्वर। कौन से स्वर हैं हमारे? ये विजातीय स्वर। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, और मेरी वीडियो से आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिल रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और जिससे मुझे प्रेरणा मिलती रहे कि मैं आगे अपनी वीडियो बनाऊं।